जय हिंद भाई आप सभी को। तो भाई कैसे हो आप सभी। तो भाई एक बार फिर मैं जो भी मुझे डाटा मिला है यूपी होम गार्ड के डीवीपीएसटी के रिगार्डिंग वो लेकर के आया हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। और जो भी ज़िले हैं जैसे कि चित्रकूट हो गया, आपका शाहजहाँपुर हो गया, वाराणसी है, और भाई बहराइच, चंदौली, और इसके अलावा और भी बहुत सारे ज़िले हैं। तो उन सभी के बारे में बात करेंगे कि कहाँ डीवीपीएसटी मतलब थोड़ा जहाँ कहीं कहीं जो है बहुत ज़्यादा हाइट जो है वो हार्ड नापी जा रही है, मतलब हाइट और चेस्ट एकदम हार्ड नापे जा रहे हैं। दो तीन सेंटर ऐसे हैं, और एक दो सेंटर ऐसा भी है जहाँ पर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए जो है अपना इनकम सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। थोड़ी भाई बारिश की भी आवाज़ आ रही होगी तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। और बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने जो भी डाउट है कमेंट्स में अपने कर दीजिएगा, कोशिश करूँगा पूरा उनका सॉल्व करने की। और जो भी बात करेंगे भाई आपके जो प्रोविजनल फ़िट है उनके लिए क्या हो सकता है उसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। और जो रनिंग आप अभी जिन भी भाइयों का हो गया डीवीपीएसटी वो रनिंग भी कर रहे होंगे, तो रनिंग में जो है वो कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हैं उनके लिए उसके लिए भी बताऊंगा। और मतलब और भी जैसे आपने एससी वालों ने सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिया तो उसके लिए क्या प्रावधान है, और अगर आप जो है सेंटर पर लेट भी पहुंच रहे हैं तो भी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, या फिर अगर आप रिजर्व डे लेना चाहते हैं तो फिर उसके लिए बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले शुरू करते हैं। जैसे कि जो बहुत सारे बच्चे मतलब प्रोविजनल फिट हो रहे हैं, क्योंकि या तो उनके सर्टिफिकेट मतलब बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। जैसे ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रोविजनली फिट किया जा रहा है। और जैसे जो लड़कियां हैं जिन्होंने के पति पक्ष का अपना सर्टिफिकेट लगाया था कास्ट सर्टिफिकेट, तो उनको ही प्रोविजनल फिट किया गया है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो भाई देखिए ये जो निर्णय होगा ये सिर्फ भर्ती बोर्ड का होगा। इस पर कोई अपना जो है निर्णय नहीं कर सकता है। हम बस इतना आपसे मैं बस इतना कहूँगा कि जिन भी बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा बच्चे प्रोविजनल फिट हो रहे हैं, तो आप सभी ऐसा करिए अपने डिस्ट्रिक्ट के मतलब सभी बच्चों को कलेक्ट करिए, या फिर 2-3 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे जो जिनको भी प्रोविजनल फिट किया गया है वो सभी अपना एक ग्रुप बनाइए, या तो टेलीग्राम ग्रुप बनाइए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप बनाइएगा। और जब भी डीवीपीएसटी आपका ख़त्म हो जाए, यानी कि 7 अगस्त को आपका डीवीपीएसटी ख़त्म है रिजर्व डे के दिन, उसके बाद ये सभी बच्चे मिलकर यानी कि लगभग 50-60 तो जाइएगा मत, लगभग 100 या 150 बच्चे एक साथ जाइएगा वहाँ लखनऊ भर्ती बोर्ड की तरफ से। तभी आपकी बात को आभार माना जाएगा, प्रोविजनल फिट की बात तभी आगे उठेगी, वरना नहीं तो फिर यही है कि या तो आपको यूआर में काउंट करेंगे, नहीं तो फिर इसके अलावा मुझे और कोई निर्णय तो नहीं दिखता। तो भाई यही कहना चाह रहा हूँ, जिनको भी प्रोविजनल फिट किया जा रहा है वो ज़रूर अपना एक टेलीग्राम ग्रुप बनाइए। हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब 2-3 डिस्ट्रिक्ट एक साथ मिलकर अपना ग्रुप बना लीजिए। उसमें मतलब 100-150 ग्रुप बच्चे हों, और मतलब 7 या 8 अगस्त को आप लखनऊ पहुँचिए, या फिर उसके बाद में अगर कोई जाना चाहो तो पहुँचिएगा, और वहाँ पर अपनी प्रोविजनल फिट को लेकर के ज़रूर बात करिए, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट का इशू था या फिर पिता या पति पक्ष का आपका जो सर्टिफिकेट का इशू था। और भाई देखिए रनिंग तो करते रहिए, मैं तो यही कहूँगा, क्योंकि हो सकता है आपकी रनिंग 17 अगस्त से शुरू हो जाए, क्योंकि ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन कुछ सेंटर पर बताया गया। तो फिर भी आप रनिंग करते रहिए, चाहे आपको प्रोविजनल फिट ही क्यों ना किया गया हो। लेकिन इस काम को जरूर करिएगा कि अपना ग्रुप बनाइएगा और ज़रूर जाइएगा भर्ती बोर्ड की तरफ, भर्ती बोर्ड के पास, तभी आपकी बात को मतलब वहाँ पता चलेगी कि कितने बच्चों को प्रोविजनल फिट किया गया है। इस बात को भाई ध्यान रखिए। 3-4 डिस्ट्रिक्ट मतलब मिलकर ग्रुप बनाइए अपना। इसके अलावा भाई मतलब कुछ सेंटरों पर जो है मतलब हाइट और चेस्ट जो है बहुत थोड़ा हार्ड करके नापा जा रहा है। मतलब कहीं कहीं तो भाई 167.7 पर भी पास कर दिया गया है, यह मैंने देखा है कि कहीं कहीं किसी की भाई 167.7 थी या 161.8 थी, तो उसको पास भी कर दिया गया कुछ सेंटरों पर। और कुछ सेंटरों पर तो मतलब 168 है उसकी हाइट, फिर भी उसको फेल कर दिया गया है, कम दिखा करके, यानी 167.9 उसकी हाइट दिखा करके भी कम कर दिया गया है। तो भाई ये कुछ सेंटर हैं तो इन पर जो है थोड़ी हार्ड करके नापी जा रही है, चाहे वो आपका हाइट हो चाहे वो आपका चेस्ट हो। जैसे कि भाई जो रामपुर हो गया, रामपुर में मतलब थोड़ी हाइट नापी जा रही है, हाइट और चेस्ट। इसके अलावा जो आपका मुरादाबाद में है, जो आपकी मुरादाबाद की पुलिस रिजर्व लाइन है वहाँ पर है, या आपको महोबा जो है, जो महोबा ज़िला है वहाँ पर भी मतलब थोड़ी हार्ड करके नापी जा रही है। बाकी कुछ ऐसे सेंटर भी हैं मतलब जहाँ एकदम नॉर्मली मतलब बिल्कुल जिनका चेस्ट कम भी है या हाइट कम भी है उनको भी पास कर दिया जा रहा है। जैसे कि शाहजहाँपुर हो गया भाई, शाहजहाँपुर में जिसका भी डीवीपीएसटी मतलब एकदम खुश होकर के जाए आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब वहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही जितनी इन डिस्ट्रिक्ट में मैंने आपको बताई है, मतलब जिनकी, बल्कि आप शाहजहाँपुर में जाओगे तो वहाँ जिनकी भी कम है वहाँ पास कर दिया जा रहा है, जिन भी बच्चों से मैंने वहाँ बात करी है। और भाई अगर आपको लगता है कि आपकी जो है हाइट या चेस्ट कम उतारी गई है तो आप अपील ज़रूर करिएगा, क्योंकि अपील करने से बहुत बच्चों को फ़ायदा हुआ है, उनको जो है पास कर दिया गया है बाद में। क्योंकि बाद में क्या होता है, बड़े अधिकारी आपकी हाइट या जो भी आपका चेस्ट होता है वो देखते हैं कि कैसे मेज़र किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वहाँ फिर वो अधिकारियों पर डिपेंड कर जाता है वो बात। तो भाई मैं यही कहना चाहूँगा आगे जिनका भी डीवीपीएसटी है वो इस बात को ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी जो है, अगर आपको लगता है कि आपकी हाइट या चेस्ट कम नापी गई है तो उसको ज़रूर अपील करें, आप बाद में पास होने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा भाई जैसे कि कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि सर्टिफिकेट जो है खो गया है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस ने आपका सर्टिफिकेट बनवाया था या फिर ओबीसी में आपने बनवाया था, या फिर
SC ST में आपने सर्टिफिकेट बनवाया था कास्ट, तो वो आपका खो गया, तो उसके लिए क्या तो बोझ लें कि हम उसकी क्या है कॉपी ले जा सकते हैं, यानी फ़ोटो कॉपी। लेकिन नहीं भाई, तो ये फ़ोटो कॉपी तो आपको ले जानी है। इसके साथ आपको अगर आपका खो गया है तो आपको क्या करना है, आपके पास वो नंबर तो होगा जो आपका सर्टिफिकेट नंबर होता है। आप लेखपाल के पास जाइए, जहाँ से भी आपका सर्टिफिकेट बना, वो आपको तहसील से वहीं उसकी दूसरी एक कॉपी निकलवा करके दे देगा, जो कि वो मान्यता होगी पूरी तरीके से, आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा भाई आपका अगर SC में जो है सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लग गया है SC और ST में, तो कुछ नहीं करना, एक एफिडेविट ले जाइएगा। एफिडेविट आप ले जा सकते हो अपनी सेफ्टी के लिए, वरना कहीं कहीं तो ये हो रहा है कि आपकी एप्लीकेशन लिखवा करके ही आपको मतलब वहाँ पर आपका स्टेट का सर्टिफिकेट लगवा दिया जा रहा है। मतलब आप ये करिए कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगाया था तो स्टेट का भी लेके जाइए और एफिडेविट अपना साथ में लेके जाइए, आपका काम हो जाएगा। और SC और ST की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा भाई सेंटर में, जैसे आप पूछ रहे हैं कि भाई सेंटर पर अगर लेट पहुँचना है तो फिर कोई दिक्कत तो नहीं होगी, लेकिन जैसे कि आपका सेंटर पर टाइम लिखा है 9 बजे, तो आप 1 आध घंटा वहाँ लेट पहुँच सकते हो, यानी कि 10 बजे या 10 साढ़े 10 बजे आप आराम से वहाँ पहुँच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा भाई जैसे कुछ भाइयों का कमेंट आया था कि अगर उन्हें रिजर्व डे पर जाना है तो क्या करना होगा। तो भाई या तो आप अपने सेंटर पर एक दिन पहले पहुँचकर, जिस दिन आपका DBPST है वहाँ एक दिन पहले पहुँचकर आप वहाँ जा कर के आप उनसे बात कर सकते हो, या फिर उन्हें बता सकते हो कि ये वैलिड रीज़न है, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं जो है साथ जो भी आपका रिजर्व डे है उस दिन आ पाऊँगा। नहीं तो आप ये कह सकते हो कि वहाँ पर, इसके अलावा या फिर आपके पास कोई वहाँ टेलीफोन नंबर या कम्युनिकेशन नंबर हो तो आप उनसे बात कर सकते हो। तो भाई कुछ तो ऐसा भी है कि आप डायरेक्ट वहाँ रिजर्व डे पर पहुँच जाओगे तो वहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखवा करके आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए आप जो है अपना सेंटर पर एक जहाँ पर जिस दिन आपका DBPST उससे एक दिन पहले पहुँचकर वहाँ इन्फॉर्मेशन ले लोगे तो और अच्छा रहेगा। बाकी भाई कहीं कहीं सेंटर पर यह भी हुआ है कि चेस्ट नहीं फुलाने पर भी बाहर कर दिए गए हैं बच्चे, जैसे 1 सेंटीमीटर आपका चेस्ट कम था तो नहीं फुला पाया तो उनको मतलब बाहर कर देगा। तो भाई ये कहूँगा कि अगर आपको लगता है कि चेस्ट कम है तो वहाँ पुशअप करिएगा, आपको अपनी पूरी कोशिश करिएगा जितना आप कर सकते हो, क्योंकि रनिंग करने वाला जो भाई रनिंग करता है उसका चेस्ट फुलाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 सेंटीमीटर कोई भी आराम से फुला सकता है चेस्ट, तो कोशिश करिए भाई, अपनी पूरी वहाँ को जान लगा दीजिए। मतलब जो भी आपने मेहनत करी है वो सब वहाँ पर आपको देखनी है, कि आपको वही दिन फिर डिसाइड करेगा कि आपको आगे क्या करना है। तो ये भाई कोशिश करिएगा चेस्ट में किसी को और ना के बराबर फेल कर रहे हैं किसी को। बाकी भाई मिर्ज़ापुर में क्या पता चला कि भाई मिर्ज़ापुर से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि एक भाई था जिसका कि EWS का सर्टिफिकेट था लगभग, जिस पे इंग्लिश फॉर्मेट का था, गवर्नमेंट ऑफ UP लिखा था, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो भाई मिर्ज़ापुर में ये एक्सेप्ट किया गया, तो मैं आपको ये बता देता हूँ। और EWS जो एक इनकम सर्टिफिकेट है वो आपका जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में मांगा जा रहा है। तो भाई जिसका भी जौनपुर है वो लेकर के अपना EWS का इनकम सर्टिफिकेट वो ज़रूर लेकर के जाएँ। बाकी भाई अब आगे बात करते हैं कि जो मुझे डिस्ट्रिक्ट का डाटा मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो भाई सबसे पहले बात करें तो चित्रकूट में जो है भाई 55 को बुलाया गया था, जिसमें कि 3 को फेल कर दिया गया हाइट में ही, और लगभग 52 को पास कर दिया गया। बहराइच की बात करें तो बहराइच में भाई 55 कैंडिडेट्स को बुलाया गया, जिसमें कि 8 को अनफिट किया गया, हाइट और चेस्ट में मिला करके 2 एब्सेंट थे और 44 को पास कर दिया गया। चंदौली में भाई बात करूँ तो चंदौली में 50 को बुलाया गया था, 48 पास किए गए, 1 एब्सेंट किया गया और 1 अनफिट। मिर्ज़ापुर की बात करूँ तो भाई मिर्ज़ापुर में 55 को बुलाया गया था, 2 अनफिट थे, 1 को प्रोविजनली फिट किया गया, 2 एब्सेंट थे, और वहाँ इंग्लिश फॉर्मेट का जो गवर्नमेंट ऑफ UP सर्टिफिकेट था EWS के लिए वो एक्सेप्ट किया गया है। बाकी भाई जौनपुर की बात करूँ तो जौनपुर में जो है 2 दल बुलाए गए थे, यानी कि अलग अलग लगभग 50 या 55 के वहाँ 2 दल बुलाए गए, जिसमें लगभग 22 को हाइट में फेल कर दिया गया और 49 वहाँ पास हुए। और हरदोई की बात करूँ तो भाई हरदोई में 55 को बुलाया गया था, 3 को हाइट में फेल किया गया, 2 एब्सेंट थे, 50 वहाँ पास हुए। कन्नौज में भाई 50 को बुलाया गया, 4 को हाइट में फेल किया गया, 2 एब्सेंट थे वहाँ पर, और जो है आपका 44 को वहाँ पास किया गया। वाराणसी की बात करूँ तो भाई वाराणसी में 55 को बुलाया गया, वहाँ पर जो है 5 को हाइट में फेल किया गया था और 2 को एब्सेंट किया गया, 44 को वहाँ पास किया गया है। और भाई इसके अलावा रामपुर की बात करूँ तो रामपुर में 55 को बुलाया गया, 8 को हाइट में फेल किया गया, 3 को जो है एब्सेंट थे यहाँ पर, 44 को वहाँ पास कर दिया गया। और भाई शाहजहाँपुर की बात करूँ तो भाई शाहजहाँपुर में जिसका भी हाइट और DBPST है वहाँ पर मतलब एकदम खुश होकर के जाए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वहाँ का जो सेंटर का स्टाफ हो एकदम बढ़िया है, जिसकी कम भी है थोड़ी तो वहाँ पास कर दिया जा रहा है। तो यानी 167 या 167.5 या 4 के आसपास भी है, 7 के आसपास भी है, तो वहाँ लगभग वहाँ पास कर दे रहे हैं। या फिर जिसको चेस्ट में भी कोई दिक्कत है तो वो भी वहाँ पास कर रहे हैं, वहाँ का स्टाफ एकदम बढ़िया अभी तक पता चला है, आप ये जानकारी देख सकते हो। बाकी भाई आपकी जो भी कोई गलती है मैंने आपको बता दी कि आपको प्रोविजनल फिट वालों को क्या करना है। अगर आप और भी इसके अलावा मैंने बताया कि अगर आपका सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट लग गया है SC ST में तो क्या करना है। बाकी ये भी बताया कि अगर आपकी जो है EWS की कॉपी खुल हो गई है, जो आपका रियल वाला सर्टिफिकेट था, उसके लिए भी क्या करना है। और अब बात करता हूँ कि रनिंग में आपको कौन सा ऐप यूज़ कर सकते हो। तो भाई आप स्क्रीन पर देख रहे होगे, मैंने आपको जो है 2 फ़ोटो दिखाए हैं,
जो कि स्ट्रेवा से मैं रनिंग करता था, लगभग एक डेढ़ महीने के आसपास मैंने रनिंग करी। तो उसका मुझे अच्छा लगा वो जो ऐप का यूज़ था, क्योंकि उस ऐप में पता चलता है कि आप कितने रनिंग किए हो और आपने कितनी डिस्टेंस कवर की है। और वो जैसे 5 किलोमीटर दौड़ा है तो उस 5 किलोमीटर को 5 उसमें कवर कर देगा, यानी कि 500 में 500 एक किलोमीटर में उसको बांट देगा और एक किलोमीटर की फिर वो आपको डिस्टेंस दिखा देगा कि 1 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कितने मिनट में कवर करी है। तो भाई ये अच्छा है, ये उसका मुझे थोड़ा अच्छा लगा। और ये भी बता देगा कि आपने कितनी ऊंचाई चढ़ी, यानी कि एक प्लेन रोड थी या फिर एक अपर रोड थी, जिसको मतलब ऊपर थोड़ी चढ़ाई वाली रोड थी, उस पर दौड़े हो आप, तो ये मतलब वो सब दिखाता है। तो आप इस स्ट्रेवा ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, वरना एक अदर ऐप है एडिडास का, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। भाई ये दोनों बेस्ट हैं ऐप हैं, तो अच्छा कोई भी अभ्यर्थी हो वो लगभग इन्हीं दोनों ऐप को यूज़ कर रहा होगा, तो मैंने आपको बता दिया है। बाकी भाई ये जो कि अभी तक मुझे डाटा मिला था 25 जुलाई तक का, ये मैंने आपको बता दिया, जो कि 25 जुलाई का डाटा था DBPST के रिगार्डिंग, कहाँ का DBPST हुआ। और ये मैंने बता दिया कि कहाँ का स्टाफ अच्छा और कहाँ थोड़ा जो हाइट और चेस्ट है वो आपका हार्ड करके नापा जा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखिए। बाकी भाई एकदम पॉजिटिव होके जाइए, कुछ भी ये मत सोचिए कि मुझे बाहर कर देंगे, क्योंकि और रनिंग ज़रूर करते रहिएगा, क्योंकि चाहे वो प्रोविजनल फिट हो चाहे वो आप डायरेक्ट भी फिट हो, क्योंकि भाई देखिए कुछ पता नहीं कि आपका एडमिट कार्ड भी आ जाएगा और अगर आप रनिंग भी छोड़ देंगे तो भी फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो रनिंग करते रहिए, चाहे वो प्रोविजनल फिट वाले ही क्यों ना हो, और अपना कोशिश करिए अपनी आगे की एग्ज़ाम की भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि अभी और भी एग्ज़ाम आने वाले हैं। बाकी भाई अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए जो भी आपका डाउट है। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए, अभी के लिए आप सभी का धन्यवाद।